सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के साम्राज्य इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फीट ज़मीन के अंदर और 9 फीट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत को पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच आजकल हमारे हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गरज सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़ज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनो उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफ़र करवाया था कि उसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनो हाशिम से महमूद गजनवी ज़रूर पहुंच गए तोड़ने। इसीलिए काफिर मौरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम उसे माल गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी वो हस्ती हैं जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को ज़लज़ला आया। महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतज़मीन ने कब्र को ठीक करवाने के लिए पूरी खबर खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इसके हाथ को हाथ लगाया तो वो नर्म व नाजिक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। आमीन।